हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के मुताबिक जो है 10th का हिंदी लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे भाइयों, तो जी बिल्कुल आप लोगों को 110% आप लोगों को ये जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सेशन से पूरे जरूर रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए आज मैं आप लोगों को जी बिल्कुल 20 के दांत चैप्टर दूसरा और प्रथम का जो है चैप्टर का कराया जा चुका है। प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से एक बार में ही दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों का सेशन शुरू कर देता हूँ। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 ईस्वी में बने थे। ठीक है, कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में बने थे। और कहाँ के बने थे? तो पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कौन? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ठीक है, किसके कविताओं से हुआ? तो नलिन बिलोचन के कविता से, यानी कि पूरा नाम था नलिन बिलोचन शर्मा, जो कि 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो किसके तत्व जो है समग्रता से उभर कर आए? तो मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो मनोवैज्ञानिकता का तत्व। ठीक है, चलिए देखिए 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत जो कहानी है किस वर्ग के अंतर्विरोधों का उजागर करती है? तो जी मध्यम वर्ग का। ठीक है, किसका? मध्यम वर्ग का जो है उजागर करती है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला। ठीक है, खोखा खोखी जो है बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर होता है। सोफर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? देख लीजिए एकदम झकास। देखिए कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र ने कही है? कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, कहानी के किस पात्र ने कही है? तो जी सेन साहब ने। ठीक है, सेन साहब जो कहानी के पात्र थे वही कहे हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुआ। कब हुआ? 12 सितंबर 1961 में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम जुड़े रहिए पूरा सेशन से। गर्दा तो उड़ाइए देंगे हम सब मिलजुल के। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो था ना अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तब पप्पा के हाथों से। ठीक है, किसके हाथों से? तब पप्पा के हाथों से, यानी कि पिता के हाथों से। चलिए देखिए उसके बाद है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत जो शीर्षक है उसके कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए उसके बाद है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता है। ठीक है, गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो 5 लड़कियां सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। अब देखिए सेन साहब अपने, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे
यानी कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए देखिए उसके बाद मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र कितना था? तो 5 से 6 वर्ष था। ठीक है, 5 से 6 वर्ष था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, मदन की उम्र कितना था? 5 से 6 वर्ष। उसके बाद है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो था मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था या शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। ठीक है, लट्टू के खेल में जो था कासू मदन के साथ एकदम शरीक होना चाहता था। ठीक है, देखिए मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन जो था ना कासू के कोई गो दांत तोड़ दिया? तो 2 गो दांत तोड़ दिया। कै गो? 2 गो तोड़ दिया। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में निगरानी था? ये किरानी था, सॉरी। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। जी बिहारी भाइयों एकदम पूरा सेशन से जुड़े रहिए। सेन साहब किसके व्यंग्य से एटकर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग्य से एटकर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। ठीक है, ठीक है, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। कौन एटकर रह गए? तो सेन साहब। चलिए उसके बाद मदन किसका पुत्र था? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था ना वो गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का। चलिए उसके बाद 20 के दांत पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत पाठ की विद्या कहानी है। क्या है? कहानी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब की कार की कीमत 7.5 लाख रुपया है। ठीक है, कितना है? ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। सेन साहब की कार की कीमत 7,50,000। ठीक है, 7,50,000। ठीक है, हम तो लाख समझ लिए अब भी के हिसाब से, लेकिन पहले के हिसाब से 7,500। ठीक है, कितना? 7,500। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कब? 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। पंडित रामावतार शर्मा था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो देखिए मम्मी के नाम क्या था? तो मम्मी के नाम जो था ना रत्नावती शर्मा थी। तो देखिए बदरघाट पटना में जन्म हुआ। ठीक है, पंडित रामावतार शर्मा उनका पिता का नाम था और रत्नावती शर्मा उनका माता का नाम था। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद है दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। क्या? तो दृष्टिकोण। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो किसे? तो माता पिता को। ठीक है, किसको गर्व है? माता पिता को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जी बिल्कुल एकदम देखा जाए, यहाँ देख लीजिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। ठीक है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा को। मतलब मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ठीक है, मोटर कारे को खतरा था। केकरा से? तो खोखा से था। ठीक है, किससे था? खोखा से। उसका सेन साहब की आंख का तार है। सेन साहब की आंख का तार क्या है? तो खोखा है। ठीक है, आंख का तारा लिखना था तो तार लिख ले है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
खोखा के दांत के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत कौन तोड़ा था, याद है कि ना? तो खोखा के दांत मदन तोड़ा था। कई गो? तो 2 गो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग लगन में लगल है, इसी प्रकार से लगल रहिए। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वालों, क्या है? महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? जिसे कहने का मतलब महल वाला और झोपड़ी वाला में लड़ाई होता है तो हमेशा महल वाला जीतता है, लेकिन उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की रचना है? ठीक है, किस पाठ की ये जो है रचना है? तो जी 20 के दांत के। ठीक है, 20 के दांत की पंक्ति है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सीमा रजनी आलो, सीमा रजनी आलो, ठीक है, सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? 5 गो बहन था, सीमा रजनी आलो से फाली आरती, ये 5 बहन किसकी बहन है? तो ठीक है, खोखा की बहन है। किसकी है? खोखा की बहन है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसका बाद है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मतलब मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसने कहा? तो सेन साहब। ठीक है, ये कथन किसका है? तो सेन साहब का है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना जो है मामूली बात थी? तो मार खाना जो है मामूली बात थी। कौन मारता था? बाबूजी। ठीक है, कौन मारता था? बाबूजी मारा करते थे, वो भी गर्दा उड़ा के। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक दबा दीजिए बस। थैंक यू। चलिए।